बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ने लगे हैं मॉड्यूल 4 जो कि है मार्केटिंग टूल्स एंड स्ट्रेटजी फार्मूलेशन। हमने पिछले मॉड्यूल्स में कस्टमर की कैटेगरीज पढ़ी। हमने पिछले मॉड्यूल में स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग पढ़े, 4 स्टेजेस पढ़े मार्केटिंग की। और इसके बाद है आपने वो टूल्स कौन से सिलेक्ट करने हैं जिनकी बुनियाद पर आपने दुरुस्त कस्टमर तक अपनी ऐड पहुंचानी है। देखिए, मार्केटिंग दो तरह की है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। आप पढ़ रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वही आपके पास टेलीविजन है, रेडियो है, प्रिंट मीडिया है, अखबारात हैं, रसाले हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, वगैरह चीज़ें, सारी चीज़ें ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आती हैं। लेकिन आप चूँकि पढ़ रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग में कंप्यूटर इन्वॉल्व है, सोशल मीडिया इन्वॉल्व है आपका, ठीक है। और आपके जो एड्स हैं यूट्यूब के वगैरह वगैरह, ये तमाम जो आप और मैं टिकटॉक के ऊपर सोशल मीडिया पर देखते हैं, ये सारी की सारी मार्केटिंग कौन सी है? डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई तमाम टूल्स, जुड़े हुए तमाम टूल्स आपके डिजिटल मार्केटिंग के लिए आते हैं। अब आपने इनमें से सिलेक्ट करना है कि सबसे बेस्ट कौन सा है। देखिए, शुरू में आपको ये कभी भी ऐसा ट्रेनिंग हो सकेगा कि फर्स्ट टाइम आपने मार्केटिंग करनी है तो कौन सा टूल बेस्ट है। आप देखें कि टिकटॉक किस टाइम पे बेस्ट है, किन इलाके में बेस्ट है। अगर आपकी मार्केटिंग इंडिया में है तो इंडिया में कौन सा सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है ज़्यादा, जो है उसका स्कोप ज़्यादा है। लेट्स सपोज इंस्टाग्राम का ज़्यादा है या टिकटॉक का ज़्यादा है या किसी और प्लेटफॉर्म का, वाइबर का ज़्यादा है। तो जिस इलाके में, जिस कंट्री में, जिस स्टेट में आप अपनी मार्केटिंग करने जा रहे हैं तो उसका सर्च आउट डाटा एनालिटिक्स निकालिए कि यहाँ पर मोस्ट इफेक्टिव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है। क्या फेसबुक है, क्या टिकटॉक है, जो भी है, मैंने जितने भी प्लेटफॉर्म के नाम लिए, इनके अलावा भी कुछ होंगे। क्या जो है वहाँ पर वेबसाइट्स ज़्यादा, वेबसाइट्स के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा है। अगर वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा है तो एसईओ उसकी करिए अच्छे तरीके से। एसईओ इतनी करें कि आपकी जो ब्रांड है, जो ट्रैफिक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आए, ठीक है। अगर आपके चैनल्स यूट्यूब के या दीगर चैनल्स के ऊपर आपकी एडवर्टाइजमेंट अच्छी चल रही है तो उन चैनल्स को प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में लेकर आने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जो मेटा टैग्स हैं, जो आल्ट टैग्स हैं, जो हैश टैग्स हैं, वो बेस्ट यूज़ करिए, वो पूछिए, उनकी ट्रेनिंग लीजिए। उनको यूज़ करके आप अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग को इफेक्टिव बनाएं। नेक्स्ट है स्ट्रेटजी और स्टेज को मिक्स करना। मार्केटिंग स्ट्रेटजी और मार्केटिंग स्टेज, कस्टमर की स्टेज। हमने पहले आपको स्ट्रेटजी बताई है, कस्टमर की स्ट्रेटजी बता दी है, सी, थिंक, डू और केयर। तो सी लेवल पे अगर आपने मार्केटिंग करनी है तो कौन सी बेस्ट है। अगर आपने डू लेवल पे करनी है तो कौन सी बेस्ट है। अगर आपने थिंक लेवल पे करनी है तो कौन सी है, और अगर आपने केयर लेवल पे करनी है तो कौन सी है, ठीक है। सी लेवल पर आपकी रीच बढ़नी चाहिए। आपका सिर्फ यही मकसद है कि ब्रांड को पहुंचाया जाए, मैक्सिमाइज किया जाए। तो स्पोर्ट्स का सहारा ले सकते हैं आप, ठीक है। इवेंट्स का सहारा ले सकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स का सहारा ले सकते हैं, जिनकी इन्फ्लुएंसर्स की रीच लाखों में है। तो सिर्फ आप ब्रांड इमेज बता दें, बस ब्रांड का नाम आ जाए, ब्रांड की क्वालिटीज आ जाए। अगर आप जो है वो थिंक स्टेज पर हैं, ठीक है, तो थिंक स्टेज पर आपके कस्टमर्स की तो ये सोच होगी ना कि मैंने खरीदनी है या नहीं। तो उसको कॉल पर क्लिक टाइप की जो है ना मार्केटिंग करें। जैसा ही कोई लीड आती है, उसके अपने जो मार्केटिंग के जो आपके रिसेप्शनिस्ट वगैरह हैं उनसे कहिए कि आप उनसे रेगुलर राब्ते में रहिए, बार बार उनको पुश करिए। याद रखें, कस्टमर को बार बार पुश करने से अल्टीमेटली कस्टमर के जहन में ये एक चीज़ रहती है कि आखिरकार मैंने ये प्रोडक्ट की मुझे ज़रूरत है, एक ना एक दिन वो कायल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बिल्कुल उसको छोड़ दिया कस्टमर को उसके हाल पे, ठीक है, उसने एक दफ़ा पूछा था कि वो ये प्रोडक्ट लेना चाहता था, आपने उसको दोबारा हाल ही नहीं पूछा, तो वो आपकी प्रोडक्ट से पीछे हट जाएगा, वो चला जाएगा किसी और प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। और अगर उसने ख़रीद ली है
तो फिर बार बार उस उसकी जो ब्रांडिंग करें उसके ऊपर, और उसको के स्टेज पर लेकर आइए, उसको इंसेंटिव दीजिए ताकि वो लोगों में पब्लिसिटी स्टार्ट कर दें। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज मॉड्यूल नंबर 4। मॉड्यूल 4 में हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली कि कौन सा टूल कौन सी मार्केटिंग कैटेगरी के लिए बेस्ट है, और किस तरीके से आपने सेलेक्ट करना है राइट टूल फॉर द राइट कस्टमर। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।